नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं बारेला आदिवासी समुदाय के एक छोटे से गांव में। ये गांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है और चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ी ढलानों पर खेत हैं। और जब आप इस गांव में आते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि इन आदिवासियों की संस्कृति पर, भाषा बोली पर मराठी संस्कृति, मराठी भाषा का भी असर है। आइए आज इस गांव के लोगों से आपको मिलवाते हैं, इनकी संस्कृति की एक खूबसूरत झलक आपके सामने पेश करते हैं। सेंदुरामा तिकुदी देहरो जाती बहन रे आदिवासी जाती ते देखाई जाती चोर गोड़ाई रे टीका लगा दीजिए ओके मैं आखानो टीका लगा लगा तो तुकाराम को लगा नहीं है कुछ टीका लगा मत लगा मध्य प्रदेश के चिचबा गांव के लोग आज कुदरत यानी धरती, नदी, पहाड़ और जंगल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपनी परंपरा के अनुसार ये आदिवासी प्रकृति के साथ साथ अपने पुरखों को भी याद करते हैं और उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करने के लिए महुआ से बनाई गई देसी शराब धरती पर चुआ दी जाती है। चिचबा बारेला आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है और बारेला आदिवासी भील आदिवासी समुदाय का ही एक समूह है। यह जो त्योहार मनाया जा रहा है, इसे नवाखानी कहा जाता है। नवाखानी मतलब खेत और जंगल में नई फसल का आना और इसे खाने में इस्तेमाल करना। लेकिन खेत हो या जंगल, घर में फसल के इस्तेमाल से पहले इस फसल का भोग प्रकृति और अपने देवी देवताओं के साथ साथ पुरखों को लगाया जाता है। उसके बाद ही परिवार नई फसल का इस्तेमाल कर सकता है। वाटो पावा डोंगर गोयलो राजा बोले राजा मामा डोंगर मारोयो यो गावतो नहीं बार रे आई बोल जा। यहाँ एक बापदेव रहता है, वो भी नालता है, मतलब ये नंदी है उसको भी याद करते हैं। उसको भी जैसा है ना, ऊपर काला राना है उसको भी डालते हैं। अच्छा है ना, जो उसमें से अपन को जो फसल आ गई है ना, तो नीलछा कुंवर है ना, अपने हमारे पूरे जमीन में नीवागार हो जाता है, हरा हरा हो जाता है ना, हरा तो नीलछा कुंवर बोलते हैं उसमें। तो नीलछा हो गया मतलब पूरा एकदम से हो गया, हरियाली है ना, उसमें से अब अच्छा हो गया, पाकना मतलब फसल अच्छे आ गए है ना। तो अब अपन को क्या करना है, और काकड़ी आ गई अपनी आ जाती, वो भट्टे लग गए थोड़े थोड़े। भट्टे लगने के बाद अब क्या करना है, गांव वाले बैठ के तय करते हैं। और ये अपने ऐसे जो पूजा पात्री होती नवाखानी भारत में एक ऐसी परंपरा या त्योहार है जिसे लगभग हर आदिवासी समुदाय में मनाया और निभाया जाता है। हाँ, यह जरूर है कि अलग अलग इलाकों और समुदायों में इस पर्व के नाम में फर्क मिलेगा। झारखंड में इसे कर्मा कहा जाता है तो ओडिशा में इसे बाहा पर्व कहा जाता है, जो असल में नई फसल और जंगल में नए फूल और फलों से जुड़ा है। आदिवासी जीवन शैली की सामूहिकता
इनके त्योहारों में भी मिलती है। बेल को 5 भट्टे भूंज के मतलब सेक के उनको आधा आधा टुकड़ा खिला देते। खिलाने के बाद जो काकड़ी रहती है उसको टुकड़े 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 कर दो, है ना। चावल बन गई और पुजारा आ गया तो नाखना चालू हो जाता। पैर चूल्हे नहीं ले जाए हमरा पहले, पैर चूल्हे नहीं जाते, अभी नवाई होगा ना तभी ले जाते। जब ले जाते काकड़े भट्टे तो चूल्हे में सेकते नहीं। हमारे काकड़ी काट 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 के जैसे बखर पे एक टुकड़ा रखेंगे, एक तिरफुन पे रखेंगे, एक बखर पे रखेंगे, गाड़ी पे रखेंगे, एक चूल्हे पे रखेंगे, मकान पे रखेंगे, हर जगह पे एक एक टुकड़ा रखेंगे तो हमारा घर में खाना पीना नई फसल चालू हो जाता। नवाखानी में आदिवासी अपने घर में बने चूल्हे पर फसल का पहला फल चढ़ाते हैं और फिर अपने घर के अलग अलग हिस्सों में अपने देवताओं और पुरखों के नाम पर भोग लगाते हैं। लेकिन पर्व की शुरुआत गांव में सामूहिक रूप से ही होती है। इसके लिए गांव के सभी लोग मिलकर एक बकरे की बलि का इंतजाम करते हैं। बलि के बकरे को गांव के हर परिवार में बराबर बांटा जाता है। इसके बाद नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होता है जो रात रात भर चलता रहता है। घर पूरी लिपते हैं, है ना, पूरे लिपते हैं गोबर से। गोबर के नीप के बाद में हमारा बोकरा जो देव बाप देव रहता है वहाँ शाम को सुबह से पूरे गांव वाले बैठते हैं, वहाँ पे पूजा पात्री होती है हमारी। पूजा पात्री होने के बाद घर लाके उसको बटन करा, पूरे गांव में एक एक पूड़ी बनाते हैं। सब घर को जितने दे। घर मकान रहते ना उसने एक एक पूड़ी देते। मतलब एक बकरा काटते हैं हाँ और हर घर में एक टुकड़ा उसका। हाँ एक सब तभी आए पूरा गांव पूरे गांव में और बकरा आता कहाँ से? बकरा देना पड़ता। चंदो करके लिए था पूरा मिल के। पूरा गांव मिलके हाँ पूरा गांव मिल के खरीदता है और फिर उसको आपस में बांट लेते बांट लेते हैं। बात था। और सुबह आ गई नौमाई हमारी। सुबह बोकरे का एक दिन में हो गया खाना पीना हमारा। शाम को ये समय सुबह आपके नौवाई आ गई हमारी। इस ढोल को उठाने में 2 आदमियों को भी मिलकर काफी जोर लगाना पड़ता है। इसका वजन 50 किलो से 70-80 किलो तक हो सकता है। यह ढोल भील आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। इस ढोल के साथ थाली और मांदल बजाया जाता है। अब आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस ढोल को ये आदिवासी कंधों से टांग कर पूरा दिन बजाते रहते हैं। ढोल की थाप पर ये आदिवासी झूमते रहते हैं। मादल आता और ढोल दोनों का मतलब मिलजुल होते हैं तो बहुत बढ़िया लोगों ने नाचते हैं, कूदते हैं, मतलब बहुत बढ़िया रोलिंग देखते हैं उसमें। अपन को ये आदिवासी में ढोल तो मान लो दीपावली हो गई, दीपावली पे अपना ढोल ये बजाना चालू हो जाएगा। ये मान लो इधर तो मार्चों में चला ये ओखाती तक, मतलब जो ओखाती है ना, तो जहाँ तक अपन ढोल बजाते हैं उसके बाद में ये बरसात में बंद हो जाता है। उसके बाद में दीपावली आ गई, दीपावली पे वापस ढोल चालू हो जाता है। मान लो हमारे आदिवासी में ये दीपावली आई, कोई इंदल आया, है ना, तो ऐसा कोई प्रोग्राम हज़ारों रहते हैं आदिवासी का, तो उस हिसाब से हम ढोल लेके जाते हैं। इंदल की ज़्यादा रहता हमारा। इस नाच में शामिल लड़कियों के हाथों में रंगीन रुमाल जरूर मिलेंगे। आपने भील आदिवासियों के त्योहार भगोरिया के बारे में जरूर सुना होगा। भगोरिया के समय पर धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर और इस पूरे इलाके में हाट बाजार मेले का रूप ले लेते हैं। हर तरफ फागुन और प्यार का रंग बिखरा नजर आता है। दूर दूर के गांवों से आदिवासी जीप, छोटे ट्रक, दुपहिया वाहन, बैलगाड़ी या फिर पैदल ही इन मेलों में पहुंचते हैं। पूरी रात भर पूरे गाते, रात भर। यहाँ से अपन को जितने कहाँ से कौ पैदा हुई, कहाँ से क्या हुआ है ना,
सब अपना आदिवासी परम्परा इतिहास है पूरा 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 परंपरा अपना पूरा इतिहास गाते हैं। हाँ इतिहास का पूरा इतिहास गाते हैं। तो दोस्तों, चिस्बा नाम के इस छोटे से आदिवासी गांव में बिताया ये दिन हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे याद आता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप भी बारेला आदिवासियों को थोड़ा सा और जान पाए होंगे। आदिवासी समुदायों को समझने में थोड़ी सी और आसानी आपको भी होगी। दोस्तों, मैं भी भारत का ये सफ़र लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के निमाड़ में अलग अलग आदिवासी समुदायों से हम लोग मिल रहे हैं और आज जैसे हमने इन आदिवासियों की संस्कृति की एक झलक आपको दिखाई, उसी तरह से इनके संघर्षों को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के क्या मसले आते हैं, उनको भी आपके सामने लाने की हमारी कोशिश है। तो दोस्तों, मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं भी भारत.co.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर लगातार आदिवासी भारत से जुड़े हुए अपडेट और लंबी कहानियाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आएँ। हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।